बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज है 25 सितंबर, साल है 2023 और दिन है सोमवार का। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आप खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ की वापसी कैंसिल, अचानक बड़ी दौड़ें लगी हैं और एक खलबली सी मच गई है नून लीग के सफों में। आखिर ऐसा हुआ क्या है? इमरान खान साहब से रिलेटेड आज के जो केस इमरान साहब के चल रहे हैं, ताज़ा तरीन जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, ये तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन दबाइएगा ताकि जो मैं इन फ्यूचर वीडियो डालूं आप तक वो वीडियोस पहुंच सके। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि आज इमरान खान साहब के कौन कौन से केसेस के ऊपर समाअत होगी। देखिए, इमरान साहब का साइफर केस बहुत ज्यादा फंस चुका था। एक बिल्कुल ही यानी कि नामुमकिन चीज नजर आ रही थी कि इसके ऊपर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो लास्ट इमरान साहब ने जो दरखास्त जमानत दी थी स्पेशल कोर्ट में, जो कि जज अबुल हसन साहब इस केस की समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने इमरान साहब की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी और जो शाह महमूद कुरैशी थे उनकी भी दरखास्त जमानत जो थी वो मुस्तरद हो गई थी। तो उस वजह से इमरान साहब को 14 रोजा जुडिशल रिमांड उनका दे दिया गया था और 26 सितंबर तक इमरान खान साहब इस केस के सिलसिले में अटक जेल में है। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के लिए ये केस भी इम्पोर्टेंट है कि अटक जेल से निकालकर इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। तो आप बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ है। यहाँ पर आप एक जो हुक्मनामा है वो देख सकते हैं। जो एक पेज है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इमरान साहब को अटक जेल से निकालकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है और साथ ही इमरान साहब का जो साइफर केस है उसके ऊपर समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये वीडियो मैं बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल खबरें शेयर कर रहा हूं और इमरान साहब की जमानत का क्या मामला है, क्या इमरान साहब की सजा खत्म हो जाएगी। देखें, कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, वो इस तरह की खबर फैला रहे हैं कि सजा खत्म हो चुकी है, साइफर केस उठ चुका है। देखें, ये केस थोड़ा सा लंबा चलेगा। सबसे पहले समाअत होगी। जब समाअत होगी जो वकला हैं वो दलाइल देंगे, दलाइल आगे बढ़ेंगे, फिर जो इस केस के या ये फरीक हैं वो अपने दलाइल देंगे और तमाम तर लोग जो हैं जब दलाइल मुकम्मल करेंगे तो ये केस एक प्रोसेस से चलेगा। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा था इमरान साहब का जब तोशाखाना का केस था, जब साइफर केस था, तो उन्होंने ये कहा था कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो उन्होंने प्रोसेस के तहत चलना है। देखें, एकदम से ही ये जो कुछ यूट्यूबर्स, जो कुछ डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, स्पेशली जो यूट्यूब के ऊपर चंद सहाफी हैं, वो एकदम से ही अपने पास से ही खबर दे देते हैं। वो जज नहीं है, वो जजमेंट आपको नहीं बता सकते। इजाजत साहब अगर कहें कि साइफर केस बनता ही नहीं है तो इससे हरगिज ये मतलब नहीं बनता कि बनता ही नहीं है या उनके कहने से ये केस खत्म हो जाएगा, या फिर लतीफ खोसा साहब हैं वो अगर कोई इस तरह के बयान देते हैं तो वो बयान सिर्फ और सिर्फ एक वो कह लें कि आप जो कानूनी बयान होते हैं, हर वकील होता है, वो वकील अपने क्लाइंट के मुतल्लिक जब मीडिया पर गुफ्तगू करता है, जब नवाज शरीफ के वकील गुफ्तगू करते थे तो वो भी इस तरह के बयान देते थे। उनके बयान देने से केस एकदम खत्म ही हो जाता। सारा प्रोसेस होगा, प्रोसेस के तहत से ये सारी चीजें चलेंगी और फिर जाकर इमरान साहब को जमानत मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी ये वक्त का तयन या डेट बताना किसी के बस की बात नहीं है। जो प्रोसेस में चीजें चलेंगी, समाअत होगी, समाअत में जो कुछ आएगा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगा इमरान खान साहब के हक में
या अगेंस्ट। अगर फैसला इमरान साहब के अगेंस्ट चला गया तो फिर उनके पास ऑप्शन होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर रुजू करें। रुजू करने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब इसके ऊपर बेंच बनाएंगे और बेंच बन जाता है तो फिर इमरान खान साहब का ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये तमाम तर चीजें फैक्ट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूं। मेरा मकसद आपके साथ फैक्ट शेयर करना होता है, न्यूज को शेयर करना होता है। मैं यहां पर बैठकर कोई आपको जिन्नों की खबरें या चुड़ैलों की खबरें या फिर फाख्ता की खबरें नहीं देता कि चुड़ैल ने यह कह दिया, मेरे पास एक चिड़िया है, चिड़िया ने खबर दे दी। देखिए वो जो साफी होते हैं वो बैठकर तुक्के मारते हैं। तुक्के मारने वाला काम मैं हरगिज नहीं करता। आप एक व्यूअर हैं, आप मुझे देखते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके साथ जो ऑथेंटिक खबर है वो आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह करता रहूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि नवाज शरीफ साहब की दौड़ें लग चुकी हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं और जो शहबाज शरीफ हैं वो ऐलान करके गलती करके बैठ गए हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड है और शहबाज शरीफ भी इंग्लैंड है। इन लोगों को पहला स्टेप लेने में ही इनको दुश्वारी पेश आ रही है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि नवाज शरीफ तो आप कह रहे हैं कि वापस आएंगे, लेकिन अपना तो बताएं आप कब वापस आ रहे हैं। सारी क़यादत इंग्लैंड बैठी हुई है। इंग्लैंड बैठकर पाकिस्तान के मुतालिक फैसले करना बेहद मुश्किल है। कभी एक बंदा उठता है कहता है कि 10 लाख बंदे आएंगे, दूसरा बंदा कहता है कि 10 लाख बंदे नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब उठते हैं वो और बयान दे देते हैं और जो आबद शेर अली हैं वो कोई और बयान दे देते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब वो कहते हैं कि नवाज शरीफ आए या ना आए मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता। और शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं एक अलहदा जमात बनाने का सोच रहा हूँ। नून लीग से वो नाराज हो चुके हैं। सबसे बड़ा एक अहम रुकन जो कि साबका प्राइम मिनिस्टर था मुस्लिम लीग नून की जमात से ही, वो बंदा अब नाराज हो चुका है। अब नाराज हो चुका है। नाराजगी की वजह यह है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली थी तो मैंने उस हुकूमत में वजारत लेने से माजरत कर ली थी। इस वजह से माजरत की थी कि मैं अपने जो केसेस हैं वो माफ नहीं करवाना चाहता था, बल्कि मैं अवाम की खिदमत करना चाहता था। तो अवाम की खिदमत मैं नहीं कर पाया हूं और ये लोग इन लोगों ने अपने केसेस माफ करवाए हैं। तो लिहाजा मैंने उस टाइम माजरत कर ली थी कि मैं अपनी जाती मफाद की सियासत नहीं कर सकता। मैं अवामी मफाद की सियासत को तरजीह दूंगा जाती मफाद की सियासत की बजाय। तो शाहिद खान अब्बासी साहब वो बिल्कुल ही नाराज हो चुके हैं। उनको मनाने में नून लीग वाले तो नहीं जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक ये उनकी आप कह लें कि ये उनकी आदत है या हैबिट कह सकते हैं, या फिर ये उनका तरीका सियासत है कि जब भी उनकी पार्टी से कोई निकलता है तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो उसको मनाने के लिए नहीं जाती हैं। चौधरी निसार का क्या हाल हुआ? अच्छा, चौधरी निसार के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सर्कुलेट हो रही है कि चौधरी निसार अली खान जो है वो नून लीग में वापस आ चुके हैं। वो आए हैं या नहीं, उसके लिए मैं एक इलादा वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ आज ही इस चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा और आपको मुकम्मल खबर दूंगा। जो चौधरी निसार अली खान का अपना बयान है वो क्या है वो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अच्छा, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। एक खबर और एक बयान जो है वो निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ साहब का बयान वायरल हो रहा है कि वो कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इलेक्शन में नहीं होंगे तो तब भी साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। देखिए उन्होंने ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, उनके कहने का क्या मतलब है, ये अभी इसकी मैं आपको मुकम्मल वजाहत करके नहीं बता सकता, क्योंकि जब निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ बने थे तो चंद दिन के बाद उनका एक बयान आया था कि किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े तो हमें कोई मसला नहीं है। अब वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले अगर नहीं भी होते तो तब भी इलेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हो सकता है कि उनके कहने का मतलब ये हो कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है इमरान साहब क्योंकि अभी न अहल हैं तो वो अहल होते हैं या नहीं होते हैं, तो फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है।
और वो प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब जब जेल में हैं, अगर बिलफर्ज वो इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आते या इलेक्शन के दिनों में भी वो जेल में होते हैं, तो फिर पार्टी की क़यादत करने वाला बंदा कौन है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी जेल में है, तो पीछे पार्टी चलाने वाले क्या उनकी बहनें तो पार्टी तो नहीं चला सकती। तो उनकी पार्टी जब क़यादत करेगी, जब उनकी मरकजी क़यादत बाहर होगी, तो वो फिर कोई लोगों को टिकट देंगे और फिर ये पार्टी चलेगी। अभी ये एक बहुत ज़्यादा मामला जो है वो पेचीदा हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें तब क्लियर होंगी जब इमरान साहब जेल से बाहर आते हैं और अगर वो इलेक्शन के लिए अहल होते हैं, अगर अहलियत उनको मिल जाती है, तो फिर मामला ठीक जा सकते हैं और फिर तहरीक इंसाफ ये डिसाइड कर सकती है कि इलेक्शन में जाना है या बाइकआउट करना है। ये भी हो सकता है कि बाइकआउट भी हो जाए, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन से भी अब में दिलचस्पी नहीं है। देखते हैं कि होता क्या है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वो सियासी केसेस सुनने के बजाय वो अवामी केसेस को सुनेंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि सियासी केसेस जो हैं वो अब पेंडिंग में चले गए हैं, जो बड़े बड़े केसेस हैं वो अब पेंडिंग में चले गए हैं। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के ऊपर जो केस आ रहा था तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उस केस की समाअत भी इसी महीने होगी और इसी महीने इमरान साहब के ऊपर उस केस में भी फर्द जुर्म आयद हो सकती है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी, उनको रगड़ा लग सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब, सॉरी वो तो नहीं थे, चंद लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ काफ़ी बड़ी बयानबाजी की थी और उनके ऊपर तो इन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और आज जब मज़ीद खबरें आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ वो भी खबरें शेयर करूँगा। चौधरी निसार अली खान के हवाले से जो खबर है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबा दें, ताकि मैं जब चौधरी निसार अली खान के बारे में वीडियो डालूं तो आप वो वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक ले दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।